हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों टीसीएस के विमेन एम्प्लॉयज़ अब टीसीएस छोड़ रहे हैं। गाइस, ये जो टीसीएस का वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस ये जो चल रहा है, काफ़ी लगभग 2-2.5 सालों से चल रहा है। मैं भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इस पर। तो मैं यही पा रहा हूँ कि टीसीएस की जो लीडरशिप है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड है। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो ये 25-25 मॉडल पे बात कर रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए स्टार्ट किया पुश करना। होते होते अब ये इस लेवल पर पहुंच गया है कि जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो अब धीरे धीरे रिज़ाइन कर रही हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ अपने फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेंड्स हैं जो टीसीएस में काम करते हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने कुछ बहुत जेन्युइन रीजंस दिए। सबसे पहली बात यह है गाइस कि इन लोगों को ऑफिस तो आप बुला रहे हो, सब सारे एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हो, लेकिन उसमें पचड़ा कितना है ये देखो। एक तो आपको ऑफिस जा रहे हो जिस दिन, उस दिन का बुक करना पड़ेगा, सीट बुक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जाओगे वहाँ पे, आपको हो सकता है वो फील्ड मिले, ऑलरेडी उस सीट पे कोई बैठा हो, फिर आपको उसको हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है इंटरनेट का। आप ऑफिस में बुला रहे हो लेकिन इंटरनेट नहीं दे रहे हो, और ये वाला जो चक्कर है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा बड़ा वीएम होता है, उस पर काम करना होता है, या फिर कोई क्लाइंट है तो उससे कनेक्ट करना होता है, तो उससे आप जियो 4G से नहीं कर सकते हो। और मैं कई लोगों से सुन रहा हूँ ये चीज़ कि ये इंटरनेट के लिए भी इन लोगों ने रीइंबर्समेंट देना अब बंद कर दिया है। कई लोगों को शायद मिलता हो, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन कई लोगों को ये चीज़ें बंद हैं। और इन सब के अलावा गाइज, इन लोगों को जो एम्प्लॉयज़ हैं, विमेन एम्प्लॉयज़ या फिर कोई भी एम्प्लॉय है, इन लोगों को रोज़ स्क्रम कॉल में धमकी दी जाती है कि हम प्रोजेक्ट एंड से कुछ नहीं कर पाएंगे, लीडरशिप बोल रही है आपको आना पड़ेगा, 2 से 3 दिन आना पड़ेगा। तो रिज़ल्ट जो है वो एकदम से सामने आपको नज़र आ रहा है कि लोग बुरी तरह से, विमेन एम्प्लॉयज़ जो हैं, विमेन वर्कफोर्स वो रिज़ाइन कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम पे एग्री करती हैं, और उन्होंने जो कोविड के टाइम स्टार्ट किया है तो वो इस मॉडल पर चल रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो यहीं पर जाकर टीसीएस का मामला फंस जा रहा है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं टीसीएस के रिज़ाइन कर रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर में जो गाइज इन लोगों का रिजल्ट आया था एट्रिशन का, वो लास्ट फिजिकल ईयर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उससे एट्रिशन रेट सुधरा था, 20% पे पहुंच गया था। लेकिन हमें लग रहा है अब फिर से टीसीएस में धड़ाधड़ रिज़ाइन होगा, क्योंकि उसका ये न्यूज़ जो है आपका आ चुका है टीसीएस के बारे में। तो अब टीसीएस के जो एचआर हेड हैं उन्होंने कहा है कि अब टीसीएस की जो टीम है वो इस चीज़ पर सोच रही है, देख रही है कि विमेन एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट किया जाए कि वो कंपनी को ना छोड़ें। क्योंकि विमेन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 2023 में सम 3 पॉइंट समथिंग % ऐड हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं अब छोड़ रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा जो है टीसीएस ने रिवील नहीं किया है कि कितने % जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अब जो कंपनी विमेन के लिए मोस्ट फेवरेबल मानी जाती थी, जिस कंपनी में लीव्स अच्छे खासे थे, जिस कंपनी में मैटरनिटी लीव्स की अच्छी फैसिलिटी थी, मेडिकल इस कंपनी का अच्छा था, लेकिन वो अपनी इस कंफ्यूज्ड पॉलिसी की वजह से वर्क फ्रॉम होम दो, वर्क फ्रॉम ऑफिस दो, इस तरह से करने से क्या हो रहा है, वो अपना जो मास है, वो अपना जो विमेन, जो इनका मेन वो था, विमेन सेंट्रिक कंपनी थी, बहुत सारे स्टाफ विमेन थे, बहुत अच्छी क्वांटिटी में औरतें वहाँ काम करती थी, लेडीज़। तो वो लोग क्या हो रही हैं, वो छोड़ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है टीसीएस के बिहाफ पे। तो टीसीएस को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, उनको एक ऑनेस्ट सर्वे करना चाहिए। जो आपके मैनेजर बैठे हुए हैं वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो जो ज़बरदस्ती वाली चीज़ जो कर रहे हैं आप ऊपर से, उस चीज़ को आप बंद करेंगे, और वर्क फ्रॉम होम को जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। हमें लग रहा है तभी ये एट्रिशन आपका बंद होगा। अदरवाइज़ जो चल रहा है वो ऐसे चलेगा जैसे 2021 में चल रहा था, जो मास रेजिग्नेशन हो रहा था। तो वो टाइम फिर आ सकता है टीसीएस के लिए। अब कई लोगों को डर रहता है मार्केट का, कई लोगों ने अपने दिमाग में ब्लॉक रखा है कि रिज़ाइन नहीं करो। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी में इंसान करे क्या। जो आदमी अपने एरिया में जाकर सेटल हो गया है, अपने रीजन में, काफ़ी दूर से लोग बेंगलोर और हैदराबाद जैसी सिटी में काम करने आते हैं, लेकिन उनको एक मौका अच्छा मिला कोविड के टाइम, वो घर गए, वहाँ पर सेटल हो गए हैं। तो अब उनको वापस आकर यहाँ पर दोबारा सेटल होने का मन नहीं है। तो ये अच्छी बात है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग अपने अपने एरिया में जाकर बस रहे हैं। तो उससे क्या होगा
कि एक भीड़ भी कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, बड़ी सिटी पे लोड कम होगा। तो इसको उल्टे तरह से ले रही है ये कंपनीज। आई डोंट नो व्हाई इन लोगों ने ये एक स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बना दी है कि अब तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो परफॉर्मेंस पे कटेगा, ये होगा वो होगा। इस तरह से काफ़ी दिक्कत पैदा हो गई है। और वीमेन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं करने को घर में। अगर उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, एटलीस्ट वीमेन एम्प्लॉयज़ को 100% वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो ये चीज़ ज़्यादा टीसीएस के फेवर में काम करेगी। लेकिन भाई आपकी लीडरशिप है, आपकी कंपनी है, आप समझो। मुझे लोग बताते हैं तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा था, और ये रिपोर्ट भी न्यूज़ में आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि क्या चल रहा है टीसीएस के अंदर। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन या कोई बात करना चाहते हैं 1 to 1, तो इस लिंक पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।